आगे भर्तृहरि कहते हैं अक्रोधस्तपसः, आपकी तपस्या, आपका व्रत तब फलता है जब सारा दिन आप शांत होकर बिना क्रोध किए गुजार सकें। कोई आप यज्ञ करते हो, कोई व्रत आपने लिया हो, तो उस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि करवा चौथ के दिन ही शुरू हो जाते हैं। पति बाजार से सामान लेने गया और चांद निकल आया, सबने व्रत खोल लिया और वो बेचारी खोल नहीं पाई। पड़ोसन ने आगे कहा कि बहन जी आपने व्रत नहीं खोला अभी तक, चांद तो 8:30 बजे से ही निकल आया था। तो ज़्यादातर करवा चौथ की रात में चांद 8:45 या 8:50 के लगभग निकलता है, और कभी कभी तो 9 तक बज जाते हैं। और बिना कुछ खाए पिए सारा दिन इंतजार करना पड़े। अब पति को 10-15 मिनट ही ज़्यादा देर हुई होगी और पड़ोसन ने आके कह दिया हमने तो व्रत खोल भी लिया और आपने खोला नहीं। तो एकदम मुंह से निकल गया, पता नहीं कहाँ जाके मर गए, अभी तक आए नहीं। और सारा दिन उनकी लंबी आयु की प्रार्थना कर रही बैठी, सारा दिन हो गया लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है, और मुंह से निकला क्या, मुर्दा जब भी बोलेगा कफन फाड़ के बोलेगा। पर बेचारे की भावना तो ये नहीं है ना, और निकला वही जो रोज बोलती थी, आदत पड़ी हुई है ना। व्रत हो, तप हो, जप हो, पूजन हो, उसमें क्रोध आपके तप का प्रभाव छीन लेता है। और अगर आप साधक हैं तो कोशिश करो कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा जा सके। भर्तृहरि कहते हैं क्रोध तपस्या का प्रभाव छीन लेता है और प्रेम तपस्या को 1000 गुना बढ़ा देता है। जब आपके अंदर बहुत प्रेम और शांति और शील स्वभाव है। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा था ना कि राक्षस लोग मुझे यज्ञ करने नहीं देते, मैं यज्ञ करने लगता हूं तो वो मुझे क्रोध दिला देते हैं, तो मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा। मैं शांति से यज्ञ को संपन्न करना चाहता हूं जिसमें गुस्सा ना आए, प्रेम बना रहे। तो पुराने समय से ये बात चली आ रही। आपका पूजन, आपकी भक्ति प्रेम से भरपूर हो, और जिस दिन व्रत करो, तप करो, जप करो, यज्ञ याग करो, तो बहुत शांत होकर, मधुर होकर, प्रेमशील होकर बैठना। तो देखना कि वो आपका थोड़ा सा किया हुआ भी कितना गुना फलेगा, कितना बड़ा प्रभाव लेकर आएगा। एक शब्द और कहा, क्षमा प्रभवेतुर धर्मस्य निर्व्याजता। आप बहुत प्रभावशाली हैं, बड़े ओहदे पर रहते हैं, दूर दूर तक प्रभाव है आपका, तो आपके उस ओहदे की, पद की प्रतिष्ठा इसमें है कि दूसरों को क्षमा कर सको। 2 बातें सुनकर, कड़वी बात सुनकर भी आपे से बाहर नहीं होना। बड़ा आदमी इसी बात में बड़ा होता है। महाराजा गुलाब सिंह थे ना, कश्मीर के राजा, जा रहे थे घोड़े पर बैठे हुए, अंगरक्षक थे नहीं साथ में। तो एक युवक को बीमार हालत में बुखार में गिरे हुए देखा, उसको उठाया, घोड़े पर बैठाया, और जहाँ उनका चिकित्सालय राजभवन में बना हुआ था, बड़े बड़े डॉक्टर हकीम लोग बैठते थे, वहाँ उस युवक को लेकर आया। और जब तक हकीम अंदर से आते तब तक पानी की पट्टी उसके माथे पर रखते रहे।
और इतनी देर में सफाई कर्मचारी महिला भागती भी आई, थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसका दामाद था वो। उसे लगा कि हम नीची जाति के हैं, हमें तो रास्ते में भी नहीं पड़ना चाहिए, और राजा हैं, हमारे दामाद को लेकर आए। उसने कहा, राजा साहब आप हाथ नहीं लगाओ, ये मेरा दामाद है। तो राजा ने क्या कहा, तुम्हारा दामाद है ये अलग बात है, लेकिन मुझे तो ये पहले इंसान दिखाई देता है और मेरी प्रजा का एक मनुष्य दिखाई देता है, इसलिए मुझे इसके प्रति जो प्यार जाग रहा है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जाति बिरादरी को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता। अब वो महिला क्या कहती है, अब तक तो तुम राज करते थे हम इंसानों के ऊपर, तलवार के बल से, अपनी शक्ति के आधार से, आज से हमारे दिलों पर भी राज कर रहे हो और वो हमेशा टिकेगा। और ऐसा कार्य करने वाले इंसान का प्रभाव केवल एक छोटे से स्थान तक रहे, बात ये नहीं, वो प्रभाव तो वहाँ तक जाता है, परमात्मा तक जाता है, क्योंकि जो भेद न करे, सबको प्यार दे सके, वही ऊंचा है। इसलिए कहते हैं दूसरों को क्षमा कर सके और छोटों को भी आदर दे सके, वो इंसान सच में ऊंचा होता है। शीघ्रता से आगे अर्थ कर देता हूँ क्योंकि समय की धारा संपन्न होती जा रही है। आगे फिर कहा है कि धर्म है निर्व्याज हो जाना, निश्चल हो जाना। आपके जीवन में धार्मिकता इस आधार पर धर्म कहलाता है। अगर आप धार्मिक हैं तो निश्चल रहो, छल से रहित हो जाओ, तो आप सच में धार्मिक हैं। और कहते हैं सबसे बड़ी विशेषता जीवन की ये है कि आपका जो शील स्वभाव है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। जब आप इसे अपना लेते हैं तो सच्चे धार्मिक कहलाते हैं और सच्चे ईश्वर भक्त कहलाते हैं।